यसाया 9:6 आयत निकालते हैं। हालेलुया। यसाया 9:6 आयत सुनेंगे। यसाया 9:6 मिल गया? पेज नंबर 830 यसाया 9। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ दे। हाँ जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यसा नबी कहता है, यसा नबी बोलता है कि हमें एक बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। यसा नबी कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। सो खुदा उनका धन्यवाद। यहाँ पर किस बालक का जिक्र कर रहा है यशायाह नबी? यहाँ इस वचन के द्वारा पहले से ही, जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, इस पृथ्वी पर आया भी नहीं था, उसकी माँ की कोख से जन्म भी नहीं लिया था, उससे पहले ही यशायाह के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यशायाह यहाँ पे प्रोफेसी कर रहा है कि हमें हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया जाएगा, और जिस प्रभुता जिसके कांधे पर होगी। हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने से यीशु मसीह निकला, दाऊद के घराने में गिना जाता है, और यीशु मसीह दाऊद के घराने से निकला। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद। का नाम क्या है? पराक्रमी रखा गया, अद्भुत युक्ति रखने वाला रखा गया, और प्रभुता जिसके कांधे पर होगी। प्रभुता यानी कि जिस पर एक राज्य होता है, और राज्य के ऊपर एक राजा ठहरा दिया जाता है। जिस पर भारत के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी है, उस पर सारी भारत की बागडोर किसके कांधे पर है? मोदी के कांधे पर है। पूरे भारत देश को कौन चलाता है? बैठकर मोदी प्रधानमंत्री है, वो चलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इजराइल के राजा के रूप में दाऊद के घराने से यीशु मसीह पैदा, और इजराइल के ऊपर राजा के रूप में किसको न्याय ठहराया, किसको नियुक्त किया? प्रभु यीशु मसीह को। और पूरे उस राज्य की बागडोर किसके कंधों पर रख दी? प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर रख दी। और बाइबल कहती है, कह रही कि उसका नाम क्या क्या रखा जाएगा? कह रहे कि अद्भुत युक्ति करने वाला भी रखा जाएगा। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो यीशु मसीह जो है, कह रहे कि इजराइल की जो बागडोर जब उसके हाथों में सौंपी जाएगी, वो सबका न्याय करेगा, और सबका न्याय करने का अधिकार उसके पास होगा। और वो अपनी बुद्धि के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसको दी, अपनी बुद्धि के द्वारा न्याय करेगा, और सबका न्याय करेगा। और उसके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, उसके न्याय को कोई मोड़ नहीं सकता, उसके फैसले को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। और वो अपने लोगों को बचाने के लिए अद्भुत युक्ति करेगा, अपने प्रजा को बचाने के लिए अद्भुत युक्तियां करेगा, बड़े बड़े चंबे काम करेगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी कि आपके जीवन बड़े बड़े चमत्कार करने वाला वो परमेश्वर होगा। आपको नाश नहीं होने देगा। जब जब शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, जब जब दुष्ट आपके ऊपर अटैक करेगा, जब जब शैतान आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, तब तब परमेश्वर मसीह आपको बचाने के लिए अद्भुत युक्ति करेगा। तब तब परमेश्वर मसीह आपको बचाने के लिए रास्ता निकालेगा, और आपको दुख से, मुसीबत से, बीमारी से, विपत्ति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। और वो आपको चंगा करेगा। वो सोचेगा कि मैंने इसको कैसे चंगा करना है, और किसके द्वारा करना है, और किस तरीके से करना है। वो परमेश्वर युक्ति बनाएगा। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने आप पर अनुग्रह किया, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा गया, और आप यहाँ पर बैठे हो। लेकिन जरिया किसे बनाया? मुझे बनाया। उसने अद्भुत युक्ति बनाई, मुझे यहाँ पर लेकर आया परमेश्वर, और मुझसे आप लोगों को मिलाया, और आपके लोगों से मिलाने के बाद मेरे द्वारा आपके जीवन में काम किया, और आप लोग यीशु मसीह के अनुग्रह से बच गए, और इसलिए आप यहाँ पर बैठे। हालेलुया। यानी कि आपके लोगों को कैसे युक्ति निकाली परमेश्वर? वो चाहता तो यही कि किसी पादरी के द्वारा ठीक कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने युक्ति बनाई। किसके द्वारा? यानी कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि परमेश्वर ने आप लोगों को बचाया, और आप यहाँ पर बैठे हो आज।
तो ऐसे ही परमेश्वर ने लोगों को बचाता है। जब मान लीजिए आपको किसी को फाइनेंस की जरूरत पड़ गई, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपको 1 लाख रुपए चार आपके पास है नहीं और आप सोचो कि मैं क्या करूं, और आप प्रार्थना करोगे, घुटने टेकोगे, दुआ करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करो, तो परमेश्वर कोई ना कोई युक्ति आपके लिए बना देगा। हालेलुया। किसी ना किसी व्यक्ति को आपके लिए खड़ा कर देगा, कोई ना कोई मार्ग आपके लिए खोल दे। वो सोचेगा प्रभु यीशु मसीह बैठ कर मैं मेरे बच्चे की मदद कैसे करूं, मैंने मेरे बेटे की जरूरत को कैसे पूरा करूं। वो बैठेगा और सोचेगा और युक्ति बनाएगा, स्वर्गीय पिता के पास जाएगा और स्वर्गीय पिता को बोलेगा, हे पिता, मैंने मेरे बेटे के लिए कुर्बानी अदा की है, मैंने कीमत चुकाई और मेरे बेटे की जरूरत पूरा कर, और इस तरीके से पूरा कर। और फिर प्रभु यीशु मसीह कोई ना कोई जरिया युक्ति मान लिए निकाल देता है और हमारा काम बन जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे देखें, आगे लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। पराक्रमी परमेश्वर यानी कि सामर्थी परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। वो जो चाहे वो सो कर सकता है, जो वो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। वो पराक्रमी है, वो सामर्थी है। उसका वचन कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, ना वो कानों से बहरा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। उसका हाथ बड़ा सामर्थी है और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है कानों से और उत्तर देता है आपकी प्रार्थनाओं का। हालेलुया। और अपना हाथ बढ़ाकर आपको चंगा करने की ताकत और सामर्थ रखता है मेरे प्रियो, लेकिन आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, उसके वचनों पर आप चलने वाले होने चाहिए, उसके डर भय में जीवन बिताने वाले आप होने चाहिए, उसकी आज्ञा को मानने वाले आप होने चाहिए मेरे प्रियो। वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, आपके दुख को आनंद में बदल देगा, दुख को सुख में बदल देगा, निराशा को आनंद में बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि पराक्रमी है, वो आपको हर मुसीबत से निकालने की ताकत रखता है, और मुसीबत से वो बाहर मौत के मुंह से भी आपको बाहर निकालने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि पराक्रमी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो, कोई बड़ी बात नहीं उसकी। सेनेटर रोड से हमारे पास एक माता जी आते हैं, वो आती नहीं, जब वो प्रॉब्लम होती है तब याद करते हैं, चर्च में आते नहीं। उसको तीन बड़ी परमेश्वर ने बचाया है मौत के मुंह से। पीजीआई का पर्चा तक कट गया था उसका, पीजीआई में भेजने की तैयारी तक कर लगी थी, पेट इतना फूल गया था, चुन्नी कपड़े भी नहीं आते थे, चुन्नी लपेटनी पड़ती थी, ये सारा एक हो गया था स्वेलिंग में, पता नहीं था गर्दन कहाँ है, मुंह का एक हो गया था सारा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए उन्होंने बुलाया, घर में प्रार्थना किया और प्रभु ने पीजीआई का पर्चा कैंसिल किया और अगले दिन पीजीआई लेके नहीं गए, रात में प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कहते, प्रभु कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है आपके लिए मेरे प्रिय, लेकिन आप उसके वचनों पर चलने वाले होने चाहिए, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर। आप उसे विश्वास करिए और अपने जीवन को सही ढंग से उसके साथ जिए और अपना रिश्ता जो उसके साथ मजबूत कायम रखें, मजबूत बनाकर रखें। वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है। हालेलुया। पर आपका विश्वास अटल होना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपने प्रभु को पकड़ के रखना है। आपने एक ही बात बोलनी है, प्रभु चाहे मैं दुख में हूं चाहे सुख में, तू मेरा परमेश्वर। यूसुफ जेल के अंदर था, 12 साल की जेल काटी यूसुफ ने, लेकिन जेल के अंदर भी यूसुफ परमेश्वर की महिमा करता था और परमेश्वर की बात बोलता था। यूसुफ जेल के अंदर 12 साल कि हे मेरे परमेश्वर, इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं महल के ऐशो आराम से उठकर जेल में आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं महल में रहूं चाहे मैं जेल में रहूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर मेरे लिए जेल भी महल के समान है, लेकिन परमेश्वर मुझे एक चीज है जो चाहिए तुझसे, कि तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए हर समय, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए जेल के अंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तू जहां रखेगा, जो साल में रखेगा, मैं खुश हूं प्रभु। वो कभी निराश नहीं हुआ, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी घबराया नहीं, कभी परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो रात को बैठता था अपने कमरे में, खिड़की खोल लेता था और स्वर की ओर हाथ उठाकर, आंखें स्वर की ओर लगाकर उठाकर प्रार्थना करता था वो, और कभी भी नहीं रोया अपने हाल पर। कोड़ों की मार खाई उसने, लेकिन कभी नहीं वो कुड़कुड़ाया परमेश्वर के प्रति। वो सिर्फ परमेश्वर को मांगता था कि परमेश्वर हर हाल में बस तू मेरे संग रहे, मेरे साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जहां मर्जी करूं। हालेलुया। और अंत में क्या मिला यूसुफ को? अंत में यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया और पहले से भी ज्यादा डबल ऐशो आराम मिस्र का पूरा मिस्र देश उसके कब्जे में परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। पूरा मिस्र देश उसके अंदर आ गया, यूसुफ के अंदर। हालेलुया। यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन उस ऐशो आराम से पहले उसे परीक्षा देनी पड़ी, वो दुख से होकर गुजरना पड़ा। यदि उस दुख की घड़ी में परमेश्वर को छोड़ देता, दुख की घड़ी में परमेश्वर से मुंह फेर लेता और कहता नहीं प्रभु 12 साल की जेल काटने से तो अच्छा है मैं फिरौन की पत्नी से ही प्यार कर लूं, मेरे लिए तो कोई ठीक है, मैं 12 साल की जेल नहीं काट सकता। काल कोठर और पहले की जेलें ऐसे नहीं होती, जहाँ तो जेल के अंदर लाइट भी होती, पहले लाइट भी नहीं हुआ करती थी, साफ सफाई भी ठीक तरह से हुआ करती थी।
हालेलुया। सो खुदावन का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा। पहले नहाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, आज तो नहाने के लिए मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। पहले तो बहुत खतरनाक सजा होती थी, लेकिन यीशु घबराया नहीं, परमेश्वर को थामे रखा उसने। दुख की भट्टी से होकर गुजरा। पहले परमेश्वर दुखों की भट्टी के अंदर से तपाया। क्यों तपाया? ताकि वो हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझ सके। हालेलुया। और दुखों की भट्टी के अंदर तपा कर उसे फिर चमकाया सोने की तरह, और वो चमका पूरे मिस्र देश के अंदर। हालेलुया। और पूरा मिस्र देश के अंदर जब तक यूसुफ जिंदा रहा, बाइबल कहती है पूरे मिस्र देश के अंदर परमेश्वर की प्रस्तुति होती रही, परमेश्वर को मानता रहा। वरना तो मिस्र देश जादूगरों का देश था। मिस्र के अंदर जादूगरों की पूजा होती थी, जादूगरों की प्रस्तुति होती थी। जब जादूगर ये सारे काम किया करते थे, और जादूगर को ही भगवान के रूप में वो उसके तुल्य समझा जाता था। फिरौन राजा भी जादूगरों को रखता था अपने पास। हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा। जब हम हर हालात में खड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर में गिरने नहीं देता। मसीह में भी दुख आता है, मसीह में भी प्रॉब्लम आती है। ये नहीं कि 12 के 12 महीने सुखी रहेगा आपके जीवन में। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख भी आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें बाहर निकाल लेता है। परमेश्वर में ज्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देता, दुखों में ज्यादा देर तक हमें तकलीफों में नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को नहीं देख सकते दुखों में, तकलीफों में, वो हमें कैसे देख सकते? एक वचन में लिखा है कि जब कोई भी पिता ऐसा नहीं है, कोई भी पिता ऐसा नहीं है, जब उसके बच्चे उससे माँ से मछली मांगे तो उसको कंकड़ पत्थर दे दे। कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है। कह रहे जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहते हो, कह रहे फिर मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा? तू प्रभु यीशु मसीह में अच्छी से अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा क्यों नहीं देगा? वो देगा हम सबको, लेकिन हमें चलना पड़ेगा उसके मार्ग पर, शिक्षा पर। हालेलुया। और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। आगे लिखा है अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा, कि वो शांति का राजकुमार होगा। अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार। अद्भुत शांति उसके पास होगी, आनंद उसके पास होगा, उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। बाइबल कहती है इस संसार के बोझ से दबे हुए लोग, थके हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार के बोझ से दबे हुए लोग, थके हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। हालेलुया। बोझ से दबे हुए लोगों, कर्जे का बोझ, टेंशन का बोझ, डिप्रेशन का बोझ, बीमारी का बोझ, है ना, बंधनों में जकड़े हुए उसका बोझ, है ना, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ, आपके घर को कैसे चलाना वो बोझ। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे बोझ को ले लूंगा। हालेलुया। सारे बोझ को लेकर और तुम्हें शांति दूंगा और आनंद दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह आप लोगों पर हमेशा बना रहेगा। सो आगे लिखा कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। कह रहे कि उसकी प्रभुता, उसकी सामर्थ्य, उसका पराक्रम बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन। जैसे उसका दूसरा आगमन नजदीक होगा, उसके अद्भुत काम बढ़ते जाएंगे, चमत्कार बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम बढ़ते चले जाएंगे उसके, और प्रभु का अद्भुत अनुग्रह लोगों में बढ़ता चला जाएगा। और उसकी शांति वो जो अपने लोगों को देगा, उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं कि वो ऐसी शांति देता है अपने लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेम को जान लेते हैं, उसकी सच को पहचान लेते हैं, तो उसके प्रेम का आनंद चख लेते हैं और सच्चाई को जान लेते हैं, और उसको सारा संसार फीका लगता है। और वो एक ऐसी शांति हमारे जीवन में दे देता है जिसकी शांति का कोई अंत नहीं होता। जिस शांति को पाकर हमेशा खुश रहते हैं, आनंद, हम दुखों में भी आनंदित रहना सीख जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है, हम दुखों में भी आनंदित रहना सीख जाते हैं। हम एक टाइम फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम में होंगे तो भी हम आनंदित रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वो अद्भुत शांति हमें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, तो अपनी शांति हमें देता है। अपनी शांति से, अपने आनंद से वो हमारे दिमाग से उस बोझ को हटा देता है, और फिर वो इंतजाम भी करता है। हालेलुया। हमारे लिए इंतजाम भी कर देता है मेरे प्रियो, और उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी, उसके राज्य का भी अंत नहीं होगा। इसलिए मैं परमेश्वर के दूसरे आगमन का इंतजार करना है, और उसके मार्गों पर चलना है, उसकी शिक्षाओं पर चलना है, और पापों से तौबा करना है, मन को फिराना है, और सही ढंग से प्रभु के पीछे चलिए। नाम के मसीह मत बनिए। नाम के मसीह बनोगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे। इस हाथ में बिलट रोकोगे, इस हाथ में बिलट रोकोगे, अपने स्वर्ग के पिता से कोई पक्के फल नहीं पाओगे। और यदि परमेश्वर से उस आशीष को, शांति को, बरकत को, बढ़ोतरी को पाना चाहते हो, तो आपको सही तरीके से अटल रहना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों पर, अटल रहना पड़ेगा परमेश्वर की शिक्षा पर, अटल खड़े रहना पड़ेगा पहाड़ की तरह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हुए। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को थामे रहेंगे। पहाड़ जब आंधी तूफान बारिश आती है, कभी पहाड़ को देखना, पत्थर के बड़े पहाड़ को देखना, आंधी तूफान बारिश आती है, अपनी जगह से नहीं सरकता, वो खड़ा रहता है।
आंधी तूफान से टकराएगा, वापस मुड़ जाता है, लेकिन उस पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, उस पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। तो हमें भी वो चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, ताकि दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए और हमसे टकरा कर वापस चले जाए, हमारा बाल बांका ना करे और हम भटके ना, हमारा विश्वास ना टूटे, विश्वास ना डगमगाए जाए। हमें भी उस पहाड़ की तरफ अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाना है हमें मेरे प्रिय, और बढ़ते जाना है प्रभु में, ताकि प्रभु का अनुग्रह आप सब लोगों को हमेशा बढ़ता चला जाए। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों पर बना रहे। परमेश्वर आपको बहुत सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।